everyone. We were doing the question answers of chapter number 6. Proceeding towards our next question is, what is the role of acid in our stomach? Stomach में acid present है and name of the acid is HCl, hydrochloric acid, is present in our stomach. The hydrochloric acid is present in our stomach, dissolve bits of food and create an acidic medium. Acidic medium create करता है. This is the first function of acid present in our stomach. Acidic medium create करेगा for the enzyme pepsin to convert टू डाइजेस्ट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये इसका फर्स्ट फंक्शन है. जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है फॉर द एंजाइम पेप्सिन. और पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा. दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन एसिड का. इट क्रिएट एसिडिक मीडियम. सेकेंड फंक्शन इज इट ऑल्सो किल एनी बैक्टीरिया एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दैट में एंटर अलोंग विद द फूड. जब हम खाना खाते हैं, फूड के साथ कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में. टू किल दैट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दिस एसिड इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ एसिड, to kill the harmful microorganism that may enter our body along with food. तो एसिड के हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दो फंक्शन है इसके. एक तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्सिन एंजाइम अपना काम कर सके. और पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में. इसके अलावा दूसरा फंक्शन है एसिड का, इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में एंटर अवर बॉडी अलोंग विद फूड. नेक्स्ट इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. वेरी इंपॉर्टेंट. डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? अमाइलेज, लाइपेज. किस में हेल्प कर रहे हैं ये? हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी and thus transported to all the cells of the body. Amylase किस में हेल्प कर रहा है? Amylase is the digestive enzyme that help in the conversion of fat molecule. Lipase is an enzyme. Lipase help in the conversion of carbohydrates and fats. So these help in the breakdown of complex food particle into simpler food particle that can be absorbed by our body, that can be used by our body. So these are the functions of digestive enzyme. Next, very important, how small intestine designed to absorb the digested food. Small intestine is the part of alimentary canal where the complete digestion of fat, carbohydrate and proteins takes place. स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में कैसे हेल्प कर रहा है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में कैसे हेल्प कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई. उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई. द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन. विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि फूड को एब्जॉर्ब कर पाए अच्छे से. विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इसके अलावा विलाई में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन विलाई दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड के पास उसको पहुंचाएगा सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछ रहा है, कैसे डिजाइंड है स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कैसे हेल्प कर रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसे बोलते हैं विलाई. विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन. इसके अलावा विलाई में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं और बॉडी के हर एक पार्ट तक उस एब्जॉर्ब फूड को सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी दीज विलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट, what advantage over an aquatic organism does terrestrial organism? Aquatic organism are the organism that can able to survive on both land also and in water also. Terrestrial organism are the organism which can able to survive on the land, have with regard to obtaining oxygen for respiration. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have? terrestrial organism की क्या advantage है over aquatic organism? terrestrial organism oxygen कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर. टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन लैंड. जो लैंड पर रह रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? वो एटमॉस्फेयर से, एयर से लेते हैं वो ऑक्सीजन. और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं. तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू द
एटमोस्फेयर एज कंपेयर टू द एयर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बहुत कम प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू द प्रेजेंट इन एयर। एयर में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर में कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। टेरिस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं देयरफॉर कैन इनहेल ऑक्सीजन टू मीट देयर नीड, वो इजीली ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल फ्रॉम द एयर। ऑन द अदर हैंड जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है टू इनहेल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ताकि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको वो इनहेल कर सके। देयरफॉर रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो उनका सांस लेने का रेट है वो फास्ट हो जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू द टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ईजिली उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। अदरवाइज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है फॉर ऑब्टेनिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट in the water. Next, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? Very important. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? Glucose का breakdown कैसे हो रहा है within our body in various organisms? Let's study. This is the process of breakdown of glucose. The food we eat, that is glucose, in the cytoplasm it is broken down into pyruvate. सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। फर्दर पायरुवेट के पास 3 कंडीशन आ जाएंगी, आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर पायरुवेट के पास ये 3 कंडीशन है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है, ऐसे ईस्ट में in the absence of oxygen this pyruvate get converted into ethyl alcohol, carbon dioxide and energy is released. Pyruvate in case of yeast organism में यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एल्कोहल में। दिस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नाउ अदर कंडीशन विद पायरुवेट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मिल गई इसे पायरुवेट को तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विद इन आवर बॉडी दिस पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। And sometimes in the lack of oxygen, mean with the shortage of oxygen, like we are doing any running process, any breathing or we are doing any kind of heavy exercise, in that condition हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में हमारे पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एंड दिस the conversion of pyruvate into lactic acid, this causes cramps in our muscles में पेन होता है इसी lactic acid formation की वजह से। this is due to formation of lactic acid in our muscles. This is the conversion of glucose in the presence of oxygen, in the absence of oxygen or in the lack of oxygen. नेक्स्ट इज द हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी सेल, कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी बिकॉज इट एक्ट एज अ वेस्ट। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन जो लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में, हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज कैरीड टू द लंग्स। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू से, हमारे बॉडी के सेल से लंग्स के पास आ जाएगी बाय द ब्लड की हेल्प से, और इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और किस फॉर्म में आ रहा है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। और लंग्स क्या करेंगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे, डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के थ्रू जितनी भी हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ
हीमोग्लोबिन when combined with oxygen it form oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. सो ऑक्सीजन तो सप्लाई हो रही है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हो रही है हमारी बॉडी से? इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स. और लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी with the help of nostril. With this we will continue our next question in next video. Thank you.